अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बटर चिकन रेसिपी, और वो भी अलीज़ा स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो मैंने ले लिया है ये 400 ग्राम चिकन विद बोन्स। आप बोनलेस भी ले सकते हैं अगर बोन्स पसंद ना हो तो इसका हमने सारा पानी निकाल लिया था, सारा छन्नी में, क्योंकि हम इसको करेंगे पहले मैरिनेट। मैरिनेशन में अगर पानी होता है तो मैरिनेशन अच्छे से नहीं हो पाती, सारा मसाला पानी पानी होकर सारा लिक्विड बन जाता है। तो इसीलिए हमने इसको छन्नी में डाला था। और इसके अब डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, और 1 ही टीस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम वहाँ मसाले में भी डालेंगे इसीलिए यहाँ पर कम ऐड करेंगे। तो 1 ही टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर गरम मसाला, 1 ही टीस्पून यहाँ पर डलेगा हमारा चाट मसाला, और 3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें दही और योगर्ट। अगर आपको इसमें डिफरेंस जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका डिफरेंस जानना है, तो मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना कर दूंगी। तो पहले हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें कुछ और 2 इंग्रेडिएंट्स जो इसका कलर और टेक्सचर चेंज कर देंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसमें जो बाकी बचा हुआ था वो सभी डाल दिया मैंने, और मैं डाल रही हूँ इसमें 2 पिंच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप वो ऐड करें जिसमें बिल्कुल भी स्मेल ना हो। रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, जो एक पीस अच्छे से कोट हो जाए, और इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। आपके पास जितना टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना ज्यादा हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे उतना हमारा चिकन अच्छा बनकर तैयार होगा। तो 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए इसे आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं, इसे किस तरह हमें बनाना है। तो चलिए, हमने ले लिया है एक ओपन पैन लिया है, क्योंकि हम करेंगे इसको पहले फ्राई। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इसको यहाँ पर स्पॉट्स देनी है तो स्पॉट्स दे लीजिएगा, पर यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि हमें यहाँ पर इसको सिर्फ टेंडर करना है। तो आप देख सकते हैं मैं दूसरी साइड फ्लिप कर रही हूँ इन सभी पीसेस को इस तरह से। बस हमें इनको हल्के से सेकते सेकते टेंडर करना है। सारा जितना भी ऑयल इसने रिलीज करा था उसको खुश्क कर लेना है, और अब इसको रख देना है साइड। और ले लेनी है एक कढ़ाई, और इसमें फिर से वापस से डालना है 1 टेबलस्पून घी, और 2 मीडियम साइज प्याज कटी हुई, इसको इस तरह से रफली चॉप करा हुआ था मैंने। तो इसे भी हम सौते कर लेंगे इस ऑयल में। बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, इसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए। इसमें से जो हल्का सा हमें ब्राउन नहीं करनी है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना है, हमें इसको बाद में पेस्ट बनाना है हल्का सा सौते करके। तो इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, और 1 जायफल का फूल, और इसमें डाल दिए हैं मैंने ये 4 मीडियम साइज टमाटर इस तरह रफली चॉप हुए हुए, और इन्हें भी हम जब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़े से हल्के से सौते नहीं हो जाते। तो इसमें मैंने ले लिए 8 से 10 काजू, ये डबल वाले हैं। अगर आपके पास सिंगल वाले हो तो आप इनकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। तो और ये ले रही हूँ 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ये जरूर डालिएगा। इनसे इनका जो टेस्ट है वो और अच्छे से इनहेंस हो जाता है। पर सिर्फ इनको डालकर 2 मिनट के लिए भूनेंगे, और फिर जब ये अच्छे से भुन जाए तो हम निकाल लेंगे इन्हें एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद हम बनाएंगे इसका पेस्ट, ये मेन इंग्रेडिएंट, और ये इसकी ग्रेवी बनेगी हमारे बटर चिकन की। तो अच्छे से ये हो चुका है, मैं निकाल रही हूँ इसे प्लेट में, और ठंडा होने के बाद हम पेस्ट बना लेंगे इसका। इस तरह से फैला कर रखें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो वापस से हम ले लेते हैं कढ़ाई, और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 सर्विंग स्पून ऑयल। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ऑयल ज्यादा पसंद करते हो तो ज्यादा डालें, और कम पसंद करते हो तो और कम भी कर सकते हैं। तो इसमें डाल दिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर,
बाकी डाल रही हूँ मैं एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची, और इन्हें अच्छे से क्रैकल कर लेंगे गरम मसालों को। और इसी के साथ साथ मैंने भर के डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे अच्छे से भून लेना है। इसका जो रॉनेस है जिंजर गार्लिक पेस्ट की वो अच्छे से खत्म हो जाए। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, जो प्याज, टमाटर, काजू और इन सभी का पेस्ट बन चुका है। और मैंने इसको डाल दिया इस प्याज और लहसुन के पेस्ट में, और इसे हमें तब तक भूनना है तब तक कि ये अच्छा सा कलर नहीं छोड़ देता। और या फिर मिक्सी की जार को आप हल्का सा खंगाल कर पानी डालकर उसको वापस से इसमें पानी डाल सकते हैं। तो हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे और ये इस तरह का हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं सभी पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में मैं क्या ऐड करूंगी, यहाँ पर 1 टीस्पून यहाँ पर डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो इसका कलर इन्हांस कर देगी। और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया। ज़्यादा धनिया हम नहीं ऐड करेंगे, अच्छा लगता है तो डालें, वरना अच्छा नहीं लगता तो स्किप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, क्योंकि हमने वहाँ मैरिनेशन में भी डाला था, इसीलिए यहाँ पर हम बैलेंस करके डालेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च दोनों आप बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से भून लेते हैं, सभी रॉनेस निकल जानी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 2 पिंच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। अगर आपको सही लगता है तो आप डालें ऑरेंज फूड कलर, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है इससे। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है। तो भुनने के बाद जब ये पूरा कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे हमारा मसाला, तो इसमें वो चिकन जो हमने पहले से फ्राई कर रखा हुआ था, टेंडर करके रखा हुआ था, इस मसाले में डालें और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। इस तरह से भून लें जब तक कि दोबारा वापस से ऑयल रिलीज नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ऑयल रिलीज करने लगा है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम। आप घर में जमी हुई दही दूध वाले पर जो आती है वो ले सकते हैं आराम से, उससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये हल्का सा ऑयल रिलीज नहीं करने लगती। क्रीम को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऑयल रिलीज कर दिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अब 1 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी। तो आप इसे इस तरह हाथ से रब करके डालें, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आने लगती है। तो इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर गरम मसाला, क्योंकि हमने वहाँ मैरिनेशन में भी डाला था, और यहाँ पर 1 टीस्पून हम यहाँ पर भी डालेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आना शुरू हो गया है, ऑयल रिलीज कितना बेहतरीन होने लगा है हमारा बटर चिकन विद ग्रेवी। वो आप देख सकते हैं। इसे बस अच्छे से 2 मिनट और पकाना है। और इसके बाद अगर आप इसे ऐसे ही सर्व करना चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा अगर ग्रेवी रखनी है तो इसमें हमें पानी बॉयल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बाउल पानी। एज पर योर नीड आप इसमें पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से पका लेंगे फिर से दोबारा से। तो इसी में मैं सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, जो इसका कलर थोड़ा चेंज कर देगा। तो मैं इसका अच्छे से इसमें कलर कॉम्बिनेशन आने लगेगा। तो मैं इसमें 2 से 4 हरी मिर्ची स्लिट करके डाल रही हूँ बीच में से, और हम इसे 5 से 10 मिनट जब तक इसके ऊपर की जो सरफेस है उस पर ऑयल रिलीज नहीं होता ढककर पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तेज नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद हमारा चिकन बनकर तैयार है। इसकी रौनक और इसकी देखते कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही है। जितना ये देखने में अच्छा है उतना ये खाने में भी अच्छा। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो हम कर लेते हैं इसको डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बटर चिकन बनकर तैयार है। दिवाली फेस्टिवल्स चल रहे हैं और मीठा खाकर थोड़ा सा परेशान हो गए हैं और खाने का दिल कर रहा है कुछ नमकीन। तो मेरी इस रेसिपी को आप अपने किचन में ज़रूर से ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर।